जिंदगी एक जंग है। ऊपर वाले ने हमें वॉर जोन में फेंक दिया है। बी अलर्ट, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जिंदगी में एक मंजिल चुनना जरूरी है, जुनून के साथ। देखेंगे जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाए। यह आपका टॉपिक हो गया टाइप 1 का। जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाए और जब भी कोई दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाकर एक नई पदार्थ बनाया जाए उसे हम मिश्रण कहते हैं। और यह बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एलिगेशन। जैसा कि यहाँ पे हम एक एलिगेशन ले लिए और एक जो यहाँ बोला जा रहा है कि एक 12 रुपए प्रति केजी की वस्तु है और एक कितना है? 18 रुपए प्रति केजी की वस्तु है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक 12 रुपए और एक कितना दे रहा है? 18 रुपए। 12 रुपए प्रति केजी की वस्तु और 18 रुपए प्रति केजी की वस्तु को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य क्या हो? 15 रुपए। यहाँ पे मिश्रण का क्रय मूल्य कितना दे रहा है? 15 रुपए। आप यहाँ क्या कर दीजिए? 15 रुपए लिख दीजिए। एलिगेशन में यह देखना है। अब देखिए 18 में से इस 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। 18 में से 15 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 3। और इस 15 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। अब देखिए इसे आप इसको काट के क्या कीजिए? 3 से 3 काटिए तो कितना आएगा? 1:1। इससे यह पता चलता है कि दोनों वस्तुओं को क्या 1:1 मतलब दोनों वस्तु क्या है? समान अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 25 रुपए प्रति केजी तथा 30 रुपए प्रति केजी वाली दो प्रकार की चाय है। एक कितना है? एक आपका दिया गया है 25 रुपए प्रति केजी और दूसरा चाय क्या है? 30 रुपए प्रति केजी कि दो प्रकार की चाय को 28 रुपए प्रति केजी मिश्रित चाय बनाने के लिए किस अनुपात में मिलाना होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका एलिगेशन लेंगे। फर्स्ट प्रकार का चाय हो गया और ये आपका क्या हो गया? सेकेंड प्रकार का हो गया। फर्स्ट प्रकार का चाय की कीमत कितना था? 25 रुपए। सेकेंड प्रकार की चाय कितना था? 30 रुपए। और यहाँ पे मिश्रण का क्रय मूल्य कितना था? यहाँ देखिए यहाँ जो होता है वो हमेशा क्रय मूल्य ही होता है। तो यहाँ पे मिश्रण का क्रय मूल्य कितना है? 28 रुपए। आपका कितना दिया गया है? 28 रुपए। और क्या करते हैं? इस कोने से 30 में से जब इसको 28 को घटाएंगे तो इतना क्या आएगा? 2 रुपए। अगला देखेंगे। अब इस 28 में से इस 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 रुपए। रुपए से रुपए कैंसिल हो गया तो आपका क्या आया? 2:3। मतलब ये दोनों प्रकार की जो चाय है इसको किस अनुपात में मिलाया जा रहा है? 2:3 के अनुपात में। आगे देखते हैं इसका सेकेंड टाइप। जैसा कि आपको हम जो फर्स्ट टाइप बताए हैं तो सेकेंड टाइप में भी क्या है? कोई अंतर नहीं है। जैसा यहाँ क्वेश्चन बोला जा रहा है सेम, लेकिन यहाँ पे जो क्रय मूल्य जो दिया रहा है वहां पे आपको क्या सेलिंग प्राइस दिया जाएगा। हो सकता है कि बेचने पर लाभ हो या हानि हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्रय मूल्य निकालना होगा। जैसा कि देखते हैं नेक्स्ट टाइप में। टाइप सेकेंड देखेंगे। टाइप सेकेंड का टॉपिक होगा क्या? जब लाभ या हानि प्रतिशत पर मिश्रण को बेचा जाए। लाभ या हानि प्रतिशत को क्या किया जाए? मिश्रण पर बेचा जाए। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन देखेंगे 10 रुपए प्रति केजी का भाव का चावल और 16 रुपए प्रति केजी का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपए प्रति केजी के भाव से बेचा जाए उसे 20% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। यहां देखेंगे कि यहाँ पे आपका दो प्रकार के चावल दिया गया है। एक चावल का आपका कितना दिया गया है? 10 रुपए प्रति केजी और दूसरा कितना है? 16 रुपए प्रति केजी।
लेकिन यहाँ पे दोनों को मिलाकर, दोनों चावल को मिलाकर अगर हम उसे 18 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचते हैं तो हमको क्या होता है, 20% का लाभ होता है। तो हमसे यह पूछा जा रहा है कि इस दोनों चावल को किस अनुपात में मिलाया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे हम एलिगेशन ले लेंगे। आपका एलिगेशन हो गया। फर्स्ट प्रकार के चावल क्या, उसका क्रयमूल्य कितना था, 10 रुपए। फर्स्ट प्रकार के चावल का क्रयमूल्य कितना था, 10 रुपए। सेकेंड प्रकार का जो चावल था उसका क्रयमूल्य कितना था, 16 रुपए। कितना कीमत था, 16 रुपए। लेकिन जब इस दोनों चावल को हम उसको मिला दिए और मिला के किस रेट से बेचते हैं, 18 रुपए के प्रति केजी के हिसाब से बेचते हैं तो हमको 20% का लाभ होता है। तो यहां पे हम क्या लेते हैं, क्रयमूल्य लिखते हैं, मिश्रण का क्या लिखते हैं, क्रयमूल्य। लेकिन यहां पे जो 18 रुपया दिया गया है वह आपका क्या है, विक्रय मूल्य है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्रयमूल्य निकालना होगा। तो क्रयमूल्य बराबर मतलब सीपी बराबर हो गया एसपी गुने 100 बटा में हो गया 100 प्लस माइनस आर। अब प्लस का मतलब हो गया प्रॉफिट और माइनस का मतलब हो गया लॉस। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा था, 20% का हमको प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, क्रयमूल्य। तो जब यहाँ पे हम सीपी निकालेंगे क्रयमूल्य, तो आपका विक्रयमूल्य कितना था, 18। विक्रयमूल्य कितना था, 18 गुने कितना हो गया, 100 बटा में 100 प्लस क्यों लिए, प्लस इसलिए लिए क्योंकि यहां पे लाभ हो रहा था। क्या हो रहा था, लाभ। कितना परसेंट लाभ हो रहा था, 20%। तो हम यहां लिख दे 20। अब इसे क्या करेंगे, 18 गुने 100। अब 100 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। अब क्या करेंगे, जब इसे 20 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। और ये कितना हो जाएगा आपका 6, और 6 से काटेंगे तो कितना हो गया, 3 मरतबे। 5 ते कितना हो गया, 15। इससे यह पता चला कि मिश्रण का क्रयमूल्य कितना होगा, 15 रुपए आया। तो यहां क्या करेंगे, हम 15 रुपए लिख दिए। अब जैसा कि हम टाइप फर्स्ट में बता चुके हैं, जब यहां पर क्रयमूल्य पता चल जाए तो हम क्या करते हैं, इस 16 में से इस 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। और इस 15 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। तो आपका क्या आया, 1:5। अगर यह 1 केजी है तो ये कितना होगा, 5 केजी। मतलब 1 अनुपात कितना आया, 5 के अनुपात में आया। मतलब दोनों प्रकार के चावल को हम किस अनुपात में मिलाए, 1:5 के अनुपात में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, 14 रुपए प्रति केजी की कितनी चीनी, 9 रुपए प्रति केजी की 44 केजी चीनी में मिलाया जाए और मिश्रण को 13 रुपए 20 पैसे प्रति केजी की दर से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। तो सबसे पहले इसे हल करने के लिए हम एलिगेशन, ये आपका हो गया फर्स्ट और ये आपका हो गया सेकेंड। मतलब फर्स्ट प्रकार का चीनी और ये हो गया आपका सेकेंड प्रकार का चीनी। जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि 14 रुपए प्रति केजी की कितनी चीनी, अगर यहां देखा जाए कि 14 के रेट से वह कुछ ना कुछ चीनी खरीदा होगा, दूसरा 9 रुपए के हिसाब से 9 रुपए प्रति केजी के दर से वो कितना चीनी खरीद रहा है, 44 केजी। कितना चीनी खरीद रहा है, 44 केजी। और इस दोनों चीनी को एक जगह मिला दिया जाए और तब उसे बेचा जाए तो 13 रुपए 20 पैसा प्रति केजी के दर से बेचने पर 10% का उसे क्या होता है, लाभ होता है। तो हम यहां मिश्रण
मिश्रण क्या करते हैं, यहाँ पे क्राइमूल लेते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, क्राइमूल निकालेंगे। तो क्राइमूल के लिए क्राइमूल क्या होता है, विक्रयमूल गुने 100 बटा में 100 प्लस माइनस आर। प्लस का मतलब प्रॉफिट और माइनस का मतलब क्या हो गया, लॉस। विक्रय मूल्य कितना है, 13 रुपए 20 पैसा। 13 रुपए 20 पैसा गुने 100 बटा में 100 प्लस आर का मान कितना है, बेचने पर 10% क्या होता है, लाभ होता है, तो 10। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 13 रुपए 20 पैसा गुने 100 बटा में इसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 110। 10 हम हटाएंगे तो क्या आएगा, 100। 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। जब 132 में 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 12। कितना आएगा, 12। तो आपका मिश्रण का क्रय मूल्य कितना हो गया, 12 रुपए। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 12 में से इस 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। और इस 14 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। जो आपका क्या आएगा, यह अनुपात 3 अनुपात कितना आया, 2। जैसा कि यहां पे दिया जा रहा है कि 9 रुपए की दर से कितना केजी खरीदा था, 44 केजी। तो यहां पे देखेंगे 2 यूनिट का मान 44, इसका कितना गुना है, 22 गुना है। अगर हम 22 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 44। और यहाँ पे कितना यूनिट दिया हुआ था, 3 यूनिट। तो जब 2 यूनिट का मान 44 है तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, 66। क्योंकि इसमें भी 22 से गुना करेंगे तो 22 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 66 केजी। और ये आपका कितना हो गया, 66 केजी। प्रथम प्रकार का जो चीनी था उसे कितना खरीदा गया था, 66 केजी चीनी खरीदा गया। चलिए यहां देखेंगे कि दो वस्तु ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी का अनुपात 2:3 के अनुपात में है। और इस वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि वह अनुपात कितना हो जाए, 3:2। तो आपका मिश्रण आपका दिया गया है 120 ग्राम और ए अनुपात बी कितना, 2:3। तो सबसे पहले यह देखेंगे कि अगर यह मिश्रण 120 ग्राम दिया गया है तो उसमें ए की कितना मात्रा है और बी की कितना मात्रा है। सबसे पहले हम उस दोनों को निकालेंगे। तो यहां निकाल ए का, तो यहां देखेंगे ए कितना है, 5 में 2। ए कितना है, 5 में 2। तो लिखेंगे यहां 5 में 2 गुने कुल मात्रा हो गया 120। जब इसे हम 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 24। 24 से गुना करेंगे तो 48 ग्राम आपका क्या है, ए की मात्रा। अब निकालेंगे बी का कि बी कितना है। तो देखिए 5 में कितना था, 5 में कितना था, 3। तो इसे भी लिख सकते हैं 5 में 3 गुने कुल मात्रा कितना हो गया, 120 ग्राम। 5 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना, 24। जब 3 से गुना करेंगे 24 में तो आपका कितना आएगा, 72 ग्राम। अब देखिए ए और बी की मात्रा तो निकल गया। तो यहां लिखेंगे ए बटा बी। ए बटा क्या लिखे, बी। तो ए की मात्रा, ए का मात्रा कितना है, 48 और बी का मात्रा कितना है, 72। अब इसको क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। तो वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए। अब ए में बोला जा रहा है कि कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, हो सकता है घटाने के लिए कह दे, लेकिन यहां बोला जा रहा है कि कितनी मात्रा बढ़ाई जाए। तो x मात्रा क्या किया जाए, बढ़ाया जाए कि वह अनुपात 3:2 हो जाए। 3:2 वह अनुपात क्या हो जाए, 3:2। 2 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना मतलब है आपका 36। जब यहां पे क्या है बराबर तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो 48 प्लस x जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा 36 में
तो आपका कितना आएगा 108। यहाँ 48 क्या है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो x बराबर हो गया 108 माइनस 48। जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 60 ग्राम। तो उसमें कितना मात्रा मिलाया गया 60 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। कितना परसेंट पानी है 10% पानी है। उसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण में 20% क्या हो जाए पानी हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे 40 लीटर जो मिश्रण दिया गया है, मिश्रण कितना दिया गया है 40 लीटर दिया गया है, उसमें 10% क्या है पानी है। तो पानी की मात्रा कितना होगा, पानी की मात्रा 40 का 10%, 10% परसेंट हटाएंगे तो नीचे में क्या होगा 100, 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0, कितना आया 4 लीटर आपका क्या आया पानी। अगर 4 लीटर पानी आया तो दूध की मात्रा कितना होगा 36 लीटर आपका क्या होगा दूध होगा। क्योंकि पानी और दूध दोनों का मिश्रण, दोनों को जब मिला दे तो मिश्रण कितना बन जाएगा आपका 40 लीटर। तो यहां हम क्या लिखेंगे मिल्क, यहां लिखेंगे वाटर बटा में मिल्क। तो वाटर कितना है 4 लीटर और मिल्क कितना है 36 लीटर। क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि पानी की कितनी मात्रा बढ़ा दे, तो x मात्रा बढ़ा दे कि पानी नए मिश्रण में जो नया मिश्रण तैयार होगा उसमें पानी की मात्रा क्या हो जाए 20% हो जाए। अगर 20% पानी की मात्रा हो जाए तो 80% क्या होगा दूध होगा। क्योंकि पानी और दूध मिलाने पर कितना परसेंट आना चाहिए 100% आना चाहिए। आपका परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा, 20 से काटेंगे तो कितना 4 और 4 से काटेंगे तो कितना 9। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस एक्स बराबर कितना 9। तो x का मान निकालेंगे तो 9 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में 4, तो कितना आ गया 5 लीटर। अगर हम उसमें 5 लीटर पानी मिला दे तो पानी का परसेंट कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। बोलिए किसी को